आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं विधेयक के प्रकार। जैसा कि आप सभी को पता है कि विधेयक के ऊपर मैंने 2-3 वीडियो और भी बनाए हैं। तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे भी देख ले ताकि विधेयक को समझने में आसानी हो। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। भारतीय संविधान से संबंधित जो जितने भी टॉपिक हैं ये सारे के सारे टॉपिक आपको इसी चैनल पर उपलब्ध रहेंगे। तो वीडियो पर बने रहिए, चैनल पर बने रहिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करते रहिए। तो आज आपको मैं बताने वाला हूँ विधेयक के प्रकार। ठीक है। वैसे सामान्यतः यदि हम विधेयक को बांटें तो मुख्यतः 3-4 प्रकार से बांट सकते हैं। पहला जो विधेयक साधारण विधेयक है ना, और जो विशेष प्रकार के विधेयक होते हैं जैसे धन विधेयक है, वित्त विधेयक है, संविधान संशोधन विधेयक है। तो मुख्यतः यदि मैं बात करूं तो विधेयक को 4 प्रकार में बांट सकते हैं और ये आपको संविधान में ये मिल भी जाएगा आपको। ठीक है। साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और फिर संविधान संशोधन विधेयक। तो ये सारे विधेयक को मैं एक एक करके समझाऊंगा आपको, है कि नहीं। तो सबसे पहला जो देखेंगे वो देखेंगे हम लोग साधारण विधेयक। सभी विधेयकों में कुछ न कुछ अंतर होता है, तो एक एक करके समझते हैं। सामान्य सा विधेयक या साधारण विधेयक जिसको बोल सकते हैं, और जो धन विधेयक है, वित्त विधेयक है या जो संविधान संशोधन विधेयक है उसके लिए विशेष टाइप का वो विधेयक होता है। तो साधारण विधेयक की यदि हम बात करें, ठीक है, तो सबसे पहला बात कि साधारण विधेयक पेश कहाँ किया जाएगा, लोकसभा में पेश करेंगे या राज्यसभा में पेश करेंगे। पहला जो पॉइंट है उसको लिख लीजिएगा। जो साधारण विधेयक होता है आप उसे किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं, चाहे वो लोकसभा में भी हो सकता है, चाहे वो राज्यसभा में भी हो सकता है। ठीक है। तो किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं। ठीक। अब बात आता है कि मान लिया जाए लोकसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा में पेश करने के बाद वो पारित हो जाता है, और पारित होने के बाद जब वो राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा के पास कौन कौन से विकल्प होते हैं, तो उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि या तो पहला विकल्प होता है कि राज्यसभा जो है उस विधेयक को पारित कर दे। ठीक है। पहला विकल्प पारित कर देगा राज्यसभा, तो फिर क्या हो जाएगा, वो सीधे राष्ट्रपति के पास चला जाएगा। ठीक है। तो इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन मान लो दूसरा विकल्प ये होता है कि यदि उसको किसी प्रकार का उस विधेयक में संशोधन करना है तो वो संशोधित करके जो है लोकसभा में भेज दे। ठीक है। और लोकसभा में भेज सकता है, ये दूसरा विकल्प हो सकता है। और फिर से वो विधेयक उसके संशोधन को माने या ना माने लोकसभा, है ना, और उसके हिसाब से फिर से राज्यसभा में जा सकता है। ये दूसरा विकल्प हो गया। तीसरा विकल्प ये होता है कि राज्यसभा जो है उस विधेयक पर कोई कार्यवाही न करे। ठीक है। कोई कार्यवाही न करे, इसका मतलब यह है कि जो एक साधारण विधेयक होता है उसे कम से कम अपने पास 6 महीने तक रख सकता है, और 6 महीने के बाद तक यदि वो वैसे ही पड़ा हुआ रहता है तो ये समझा जाता है कि लोकसभा और राज्यसभा में उस विधेयक पर गतिरोध है। तब की स्थिति में राष्ट्रपति क्या करता है, लोकसभा राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन बुलवाता है। ठीक है। संयुक्त अधिवेशन बुलवाता है, तो साधारण विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। ठीक है। और संयुक्त अधिवेशन जब बुलाते हैं लोकसभा राज्यसभा का, तो उसका जो अध्यक्षता करते हैं वो कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है। और उसको एक साधारण बहुमत से उसको पारित कर दिया जाता है। तो ये प्रोसेस होता है साधारण विधेयक का। तो कई बार एग्जाम में आता है ना, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो इसमें कौन कौन सा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला चीज, साधारण विधेयक को आप किसी भी सदन में ला सकते हो, ये याद रखना है। ठीक है। और राज्यसभा के पास विकल्प क्या है, 3 विकल्प है, या तो उसको पारित कर दे, या तो कुछ संशोधन करके पुनः लोकसभा में भेज दे, या उसमें कोई भी कार्यवाही न करे। कोई भी कार्यवाही नहीं करेगा तब की स्थिति में
ऐसा माना जाएगा कि लोकसभा और राज्यसभा में गतिरोध है, और गतिरोध है तो उसका क्या करेंगे, संयुक्त अधिवेशन बुलाएंगे। ठीक है, तो और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा धन विधेयक क्या होता है। धन्यवाद।